मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हमारी थर्ड क्लास होगी और क्लास में इससे पहले की 2 क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। आज की थर्ड क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम दो सिंगुलर नाउन को जोड़ते हैं एंड कंजंक्शन का यूज करते हुए, तो उनके साथ में वर्ब हमें सिंगुलर यूज करना चाहिए कि हमें वर्ब उनके साथ में प्लूरल यूज करना चाहिए। देखिए, जनरल बात तो ये होती है कि जब एक नाउन को एक दूसरे नाउन के साथ हम जोड़ देते हैं, यानी कि 1 नाउन प्लस 1 नाउन इज इक्वल टू 2 नाउन्स। इसी बात को ध्यान रखते हुए ऐसा कहा जाता है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ में वर्ब प्लूरल होती है। लेकिन ये चीज ना रटने वाली चीज नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इंग्लिश को बिल्कुल भी रूल बनाकर मत पढ़ना, केवल उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो यहां मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम इस सेंटेंस को। माय फ्रेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड नाउन है, माय फ्रेंड। और हम किसकी बात कर रहे हैं? और हम बात कर रहे हैं माय डॉग की। अब आप सोचकर बताइए कि जो फ्रेंड है और जो डॉग है वो दोनों अलग अलग है कि एक ही हैं? बेसिक कॉमन सेंस दिखाई पड़ रही है कि दोनों नाउन अलग अलग हैं। डॉग अलग चीज है, फ्रेंड अलग पर्सन है। डॉग एक आपका एनिमल है, आपका पेट है, और फ्रेंड आपका फ्रेंड है, आपका मित्र है। तो जब दो सिंगुलर नाउन को हम एंड से ज्वाइन करते हैं तो हमें यह देख लेना चाहिए कि वो दोनों अलग अलग ही हैं कि एक हैं। तो यहां माय डॉग और माय फ्रेंड दोनों अलग अलग पर्सन और थिंग और एनिमल को शो कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्लूरल वर्ब को यूज करना चाहिए आर। माय डॉग एंड माय फ्रेंड आर, ऐसा हमें कहना चाहिए। देखिए, एक पॉइंट और आता है कि जब हम दो सिंगुलर नाउन को जैसे फ्रेंड और डॉग को हम किसी कंजंक्शन एंड का यूज करते हुए ज्वाइन करते हैं, तो हमें एक चीज और देख लेना चाहिए कि क्या उस नाउन से पहले कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है या नहीं है। उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव, कोई लिमिटिंग वर्ड, कोई डिटरमिनर है कि नहीं है। अगर नाउन से पहले, दोनों नाउन से पहले अलग अलग डिटरमिनर या कोई माई, आवर, योर जैसे कोई पजेसिव या आर्टिकल द अगर आपको मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि दोनों अलग अलग ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, प्लूरल हो गए हैं। प्लूरल होने के कारण हमने वर्ब आर को यूज किया है। ठीक है ना? चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सुषमा एंड आई। सुषमा नाउन है, आई मैंने अपना नाम न लेकर एक प्रोनाउन यूज किया है, यानी कि यहां भी हम ज्वाइन कर रहे हैं एक प्रोनाउन को और एक नाउन को, और किसकी हेल्प से? एंड की हेल्प से। तो अब आपको यहां पर ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सुषमा और आई एक ही पर्सन है। मैं और सुषमा एक ही हैं कि सुषमा अलग है और मैं अलग हूं। देखिए, इतना कॉमन सेंस हमें शायद दिखाई पड़ रहा है कि सुषमा अलग है और मैं अलग हूं, और सुषमा एंड आई हम दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो दो हमारे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जब एंड से जोड़े जाते हैं तो हमें उनके साथ में वर्ब कैसे यूज करनी होगी। आप सोचकर बताइए कि यहां पर आई के अकॉर्डिंग एम आना चाहिए या फिर सुषमा के अकॉर्डिंग ई जाना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। टाइम देता हूं आपको, सोचकर बताइए व्हाट इज योर आंसर। ऑप्शन ए एम और ऑप्शन बी इज। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ना तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा ना ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब हम टू सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन को, जब हम टू सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन को ज्वाइन करते हैं एंड की हेल्प से किसी दूसरे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन से, जब हम दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को ज्वाइन करते हैं एंड की हेल्प से, कंजंक्शन एंड का यूज करते हुए, तो हमें यह देखना होता है कि वो दोनों टू डिफरेंट आइडियाज, पर्सन और थिंग को शो करते हैं, टू डिफरेंट नाउन को शो करते हैं कि वन एंड सेम नाउन को शो करते हैं। अगर वो एक ही नाउन को शो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में, अगर वो एक को ही शो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सिंगुलर नाउन को यूज करना चाहिए, सॉरी सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहिए।
और अगर वो दो अलग अलग पर्सन को शो करते हैं, टू को शो करते हैं, तो फिर हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। अगर टू सिंगुलर नाउन को एंड से ज्वाइन किया गया है तो हमें ये देखना है कि वो दोनों एक ही पर्सन एक ही नाउन को शो कर रहे हैं कि दो अलग अलग नाउन को शो कर रहे हैं। अगर वो अलग अलग नाउन को शो कर रहे हैं तो वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, अगर वो एक ही नाउन को शो कर रहे हैं तो वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहां इस सेंटेंस पर आ जाते हैं, सुषमा एंड आई दो अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अलग अलग हैं डेफिनेटली। तो यहां पर वर्ब क्या यूज होना चाहिए? प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए। अब ना तो एम ही प्लूरल है ना इज ही प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब क्या होगा? यहां पर जो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे वो आर यूज करेंगे। सुषमा एंड आई आर गोइंग, सुषमा एंड आई आर गोइंग अ फिल्म। देखिए गो अ फिल्म, गो टू अ फिल्म नहीं, गो अ फिल्म एक फ्रेज है, इसमें आप ये मत सोचना कि सर ने कोई प्रपोजिशन वगैरह तो यूज नहीं किया है। चलिए थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब भी हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से यूज करेंगे तो हमें देखना है कि वो नाउन एक ही पर्सन को शो कर रहे हैं कि दो अलग अलग को शो कर रहे हैं। एक चीज मैंने और बताई थी जो यहां पर अप्लाई हो रही है, द सीईओ एंड द चीफ सेक्रेटरी इज और आर कमिंग टुडे। ये क्वेश्चन आपकी तरफ जाता है, आपको इसका आंसर देना है। आपको मुझे ये बताना है कि यहां पर हम ऑप्शन ए चुनेंगे इज कि हम ऑप्शन बी चुनेंगे आर। आपको क्या लगता है कि जो सीईओ है, हमारे जो सीईओ भाई साहब हैं और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वे एक ही व्यक्ति हैं कि अलग अलग हैं? आंसर आपको देना है। क्या कहा आपने? यस, अलग अलग हैं। कैसे पता लगा आपको? कैसे? अरे हाँ, आप तो शब्द कुछ भी पीते हैं ना। आर्टिकल दा दिया हुआ है, आर्टिकल दा दिया हुआ है चीफ सेक्रेटरी से पहले और आर्टिकल दा दिया हुआ है सीईओ से पहले। हमने दो अलग अलग डिटरमिनर अलग अलग आर्टिकल को यूज किया है। अगर हम टू सिंगुलर नाउन को ज्वाइन कर रहे हैं एंड के साथ, लेकिन उनके साथ में कोई आर्टिकल है ना, अगर हम यूज करते हैं या कोई पजेसिव यूज करते हैं, जैसे यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव हमने यूज किया था, है ना। अगर हम इस तरह से कोई पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे माई यूज किया गया था, या आर्टिकल यूज करते हैं दोनों नाउन से पहले, तो इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि वो दोनों अलग अलग पर्सन हैं। क्या समझा जाना चाहिए? कि दोनों पर्सन अलग अलग हैं। अब दोनों पर्सन अलग अलग है, यानी कि एक सिंगुलर नाउन ये हो गया, एक सिंगुलर नाउन ये हो गया, तो दो सिंगुलर नाउन को हमने एंड से ज्वाइन किया है। टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, सो वर्ब शुड बी सिंगुलर और प्लूरल। डेफिनेटली वर्ब शुड बी प्लूरल, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट और ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 4। राइस एंड करी। राइस नाउन है, करी नाउन है, टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड। टू नाउन्स को एंड से ज्वाइन किया जा रहा है। अब आपको यह देखना है कि टू नाउन जब एंड से हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एज ए होल वन की सेंस में हम शो कर रहे हैं कि टू डिफरेंट थिंग्स की सेंस में शो कर रहे हैं। यानी कि हम उसको अकेला अकेला यूज कर रहे हैं कि अलग अलग बता रहे हैं, इकट्ठा यूज कर रहे हैं कि अलग अलग बता रहे हैं। तो इसके लिए आप ना कई बार क्या देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट वगैरह देख सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं ना, उनको देखकर भी आप गैस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को देखकर भी आप गैस कर सकते हैं कि हम जिन नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं उसको इकट्ठा बता रहे हैं कि अलग अलग बता रहे हैं। चलिए यहां देखते हैं, राइस एंड करी इज और आर स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड। जो राइस होती है, चावल होते हैं, और जो करी होती है वो भोजन के कैसे आइटम्स होते हैं? स्टार्च वाले होते हैं। स्टार्च क्या होता है? जैसे कुछ फूड आइटम्स होते हैं ना, मांड जिसको बोलते हैं। स्टार्च एक सब्सटेंस होता है जिसको कपड़ों में यूज करते हैं हम उसको स्टिफ रखने के लिए, जैसे कर्ल्स कराते हैं ना उसके खादी के कपड़ों पर, तो वो स्टार्च होता है। तो स्टार्ची आइटम्स हैं। तो आपको ये बताना है कि राइस और करी दोनों को इकट्ठा एक साथ एक ही सेंस में हम बता रहे हैं कि दोनों को अलग अलग बता रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर टू नाउन्स को इकट्ठा एक ही सेंस में यूज किया जाता हो, टू नाउन्स को अगर हम यूज कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ वन, तो हमें ना सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहिए। अगर टू नाउन्स को इन द सेंस ऑफ वन इकट्ठा एक ही चीज की सेंस में हम शो कर रहे हो तो वर्ब सिंगुलर यूज होना चाहिए। लेकिन अगर टू नाउन्स को टू डिफरेंट थिंग्स की सेंस में ही हम यूज कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग ही बताना चाह रहे हैं, उनकी काउंटिंग दो की बता रहे हैं हम, तो फिर वर्ब प्लूरल यूज करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है? राइस और करी
दोनों मिलकर स्टार्ची आइटम्स होते हैं कि राइस अलग से है और करी अलग से है? यस, राइस अलग से स्टार्ची आइटम है और करी अलग से स्टार्ची आइटम है, यानी कि हम दो स्टार्ची आइटम्स की बात कर रहे हैं। कैसे पता लगा कि बहुवचन में है प्लूरल है? क्योंकि आप देख रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट में आइटम नहीं आइटम्स दिया गया है। यानी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो वो कहीं ना कहीं कोई आंसर के लिए हिंट भी देता है, कोई क्लू भी देता है। एक्सपर्ट स्टूडेंट उस हिंट को समझ जाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में, कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? जो आइटम्स दिया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है? आइटम्स कौन कौन है? स्टार्ची आइटम्स कौन है? एक राइस है और एक करी है। इट मींस दो अलग अलग चीजों को, राइस और करी को हमने दो ही बहुवचन की सेंस में यूज किया है। बहुवचन की सेंस में यूज किया, ये हमें आइटम्स ने बताया। तो अब हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज होगा कि ऑप्शन बी आर होगा? यस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इज नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, सेंटेंस नंबर 5। इसको आपको बताना है। तो ये सेंटेंस है आपका, राइस एंड करी इज अ स्टेपल फूड ऑफ द नॉर्थ इंडियंस। राइस एंड करी इज अ स्टेपल फूड ऑफ द नॉर्थ इंडियंस। स्टेपल फूड में होता है मेन, मुख्य, मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन है नॉर्थ इंडियंस का। कौन? राइस एंड करी। आंसर आपको बताना है। यहां पर जो मैंने इज लिखा हुआ है वही करेक्ट है कि आप यहां पर आर यूज करना चाहेंगे, इज और आर। यस, क्या लग रहा है? एक नाउन राइस है, एक नाउन करी है, जैसे कि सेंटेंस नंबर 4 में भी था। अब आपको ये देखना है कि यहाँ राइस और करी दोनों को यहाँ अलग अलग बता रहे हैं कि दोनों को मिलाकर इकट्ठा एक की सेंस में बता रहे हैं। अगर हम टू नाउन्स को मिलाकर इकट्ठा एक की सेंस में बताते हो, एज ए होल बता रहे हो, दोनों मिलकर एक चीज की सेंस में बताते हो, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अदरवाइज प्लूरल आएगी। आपको क्या लगता है कि राइस मुख्य भोजन है नॉर्थ इंडियंस का, या कढ़ी मुख्य भोजन है नॉर्थ इंडियंस का, या राइस और कढ़ी दोनों मिलकर जो कढ़ी चावल होता है वो उनका मुख्य भोजन है? शायद लग रहा है, क्लियर हो रहा है कि सर मैं तो राइस की बात कर रहे हैं अकेले, ना अकेले हम बात कर रहे हैं करी की, और ना ही हम राइस और करी दोनों को अलग अलग करके बता रहे हैं। जो नॉर्थ इंडियंस का स्टेपल फूड है वो राइस के साथ में करी को मिक्स करके है। यानी कि राइस एंड करी गिनने में तो दो है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ वन। जब हम टू नाउन्स को इन द सेंस ऑफ वन यूज करते हैं तो वन शुड बी सिंगुलर। यस, वेरी गुड। सो ऑप्शन बी यानी कि आर नहीं हो सकता है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, इज को यूज करेंगे। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 6 पर आते हैं। आज थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। नंबर 6 की बात कर रहे हैं, कलरफुल फिश। थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है यहां पर आपको। कलरफुल फिश, कलरफुल फिश, वाटर प्लांट्स एंड अ प्लेसिड लेक makes a serene spectacle। सो यहां पर आपको देखना है कि आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए मेक होगा कि ऑप्शन बी होगा मेक्स। तो आपको डिसाइड करना है यहां पर कि आपका ऑप्शन क्या होगा। टाइम देता हूं आपको। देखिए फिर से इस सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूं कि अगर हम टू और मोर देन टू नाउन्स को ज्वाइन करते हैं एंड की हेल्प लेकर, तो हमें केवल ये देखना है कि हम उन सबको मिलाकर अलग अलग कई सारी चीजों की तरह प्रकट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, कि उन सबको मिलाकर अलग अलग नहीं, इकट्ठा एक की सेंस में यूज कर रहे हैं। वो सब मिलकर इकट्ठा हम बता रहे हैं कि सबको अलग अलग बता रहे हैं। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप में से जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने दूध पिया होगा आज सुबह उठकर, वो जरूर बताएंगे, है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। चलिए यहां एक बार मैं आपको बता देता हूं, हेल्प कर देता हूं। सीरीन स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल मींस होता है नजारा, दृश्य। सीरीन मींस होता है काम एंड पीसफुल, काम एंड पीसफुल। जो काम एंड पीसफुल होता है वो मजेदार होता है ना, आनंददायक होता है, सुख देने वाला होता है, चैन देने वाला होता है, शांत नजारा बनाते हैं। कौन? क्या कलरफुल फिश सीरीन स्पेक्टेकल है, वाटर प्लांट्स जो वाटर के प्लांट्स होते हैं वो, या एक शांत जो थमी हुई सी है झील वह। मतलब हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं, हम नाउन की बात कर रहे हैं, एक तो फिश की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं वाटर प्लांट्स की, और एक हम बात कर रहे हैं प्लेसिड लेक की। हम थ्री नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए हम तीनों को मिलाकर किसी इकट्ठा एक साथ बता रहे हैं, इन तीनों को मिलाकर इकट्ठा एक साथ बता रहे हैं कि तीनों को अलग अलग बता रहे हैं। यहां कहा है कि कलरफुल फिश, वाटर प्लांट्स एंड ए प्लेसिड लेक, मेक और मेक्स। क्या लगता है आपको यहां पर? ये तीनों
को हम जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तब एक मनोरंजक नजारा होता है कि आप अलग से जाकर मछलियों को देख लेंगे तो भी मजा आ जाएगा, अलग से जाकर प्लांट्स को देख लेंगे तो भी मजा आ जाएगा, केवल झील को देख लेंगे तो भी मजा आ जाएगा। ये तीनों मिलकर एक मजेदार नजारा बना रहे हैं कि तीनों अलग अलग। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तब जो नजारा बनता है, दृश्य बनता है, वो मजेदार होता है। अब बताइए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए और बी सब कुछ खोल दिया मैंने आपके सामने। यस, तीनों को एज ए होल बता रहे हैं, तीनों को इकट्ठा बता रहे हैं, तीनों को मिलाकर बता रहे हैं, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। 3 nouns joined by and verb is singular. When nouns joined by and present the one and single idea, one and one idea, we use singular verb, and if they present different ideas, we use plural verbs. Again, sentence number 7. Sentence number 7 है आपके लिए, brown bread and butter is or are my favorite breakfast. Option A और option B. Option A और option B. हरी आप जल्दी से बताइए। Brown bread and butter is or are my favorite breakfast. Yes. Right answer is option B. नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहां बात कर रहे हैं कि मेरा जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना, वो मेरा ब्रेकफास्ट केवल ब्राउन ब्रेड नहीं है, और जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो केवल बटर नहीं है। मैं ब्रेकफास्ट में केवल बटर नहीं लेता हूं, मैं ब्रेकफास्ट में केवल ब्राउन ब्रेड नहीं लेता हूं, मैं ब्राउन ब्रेड और बटर दोनों चीजें लेता हूं, और जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। इट मींस 2 सिंगुलर नाउन, एक ब्रेड आपका नाउन है, एक बटर आपका नाउन है, दोनों नाउन को आप इकट्ठा बता रहे हैं और एज ए होल इकट्ठा बता रहे हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट बता रहे हैं। आप यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, इसको देखकर समझ सकते हैं कि हम दोनों को इकट्ठा बता रहे हैं कि दोनों को अलग अलग बताना चाह रहे हैं। ब्रेड अलग और बटर अलग से, ये दोनों मेरे अलग अलग फेवरेट ब्रेकफास्ट है, कि दोनों जब मिल जाते हैं इकट्ठा एक ही सेंस में जब हम इनको यूज कर लेते हैं तब मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे क्योंकि दोनों को इकट्ठा ही यूज कर रहे हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 8 की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 8, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज और आर फैटल। उलझाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, आप घबराना नहीं। हम बात किसी कर रहे हैं, मैंने कल वाली क्लास में बताया था, जो आपकी क्लास 2 थी, उसमें मैंने बताया था कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जब हम वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो जेरेंड बन जाता है, तो एक जेरेंड ये, एक जेरेंड ये। और मैंने आपको बताया था कि जो जेरेंड होते हैं ना, वो सिंगुलर नाउन का फंक्शन करते हैं। जो जेरेंड होते हैं वो सिंगुलर नाउन का फंक्शन करते हैं। तो ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी आपका सिंगुलर नाउन है। तो इट मींस यू कैन से कि दैट वी हैव जॉइंड 2 सिंगुलर नाउन्स बाय द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड। हमने कंजंक्शन एंड को यूज करते हुए 2 सिंगुलर नाउन को यूज किया है। अब आपको डिसाइड करना है कि वर्ब शुड बी सिंगुलर और प्लूरल। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, विच इज योर आंसर? ड्राइविंग इज फैटल, ड्रिंकिंग इज फैटल, और ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज फैटल। मतलब ड्राइव करना खतरनाक होता है, ड्रिंक करना खतरनाक होता है, या ड्रिंक जब आप किए हुए हो उस समय ड्राइविंग करना खतरनाक होता है। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग दोनों एक साथ जब हो रहे हो तब खतरनाक है, कि ड्रिंकिंग अलग से घर पर बैठकर किया तब भी खतरनाक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ हमने 2 नाउन्स को जो ज्वाइन किया है एंड से, वह इन दोनों को एक साथ इकट्ठा एक ही सेंस में हम बता रहे हैं कि दोनों को अलग अलग बता रहे हैं। यहाँ शायद सीन यही आ रहा है कि जिस समय आपने ड्रिंक किया हुआ हो उस समय ड्राइव करना खतरनाक होता है। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग 2 जेरेंड है, 2 नाउन है, एंड से हमने ज्वाइन किया, लेकिन जो आइडिया प्रेजेंट करते हैं वो एक का प्रकट करते हैं। जब ये एक का आइडिया प्रकट करते हैं तो फिर इनके साथ में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिमिलर होगी। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज फैटल। सो स्टूडेंट्स 8 सेंटेंसेस मैंने आपको अभी समझाया है ज्वाइन करने का कॉन्सेप्ट। शायद आपको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।